Belated happy birthday. Happy birthday. केक का फोटो लिया हुआ है। Belated happy birthday सर। बर्थडे केक आज तक नहीं आया, मैं नहीं काटूंगी। अरे बर्थडे नहीं है, बिल्कुल मत बिल्कुल मत करना। बर्थडे केक नहीं है। मैं बहुत उदास हूँ, मेरा बर्थडे केक इसका नहीं केक है। मैं चाहता हूँ कि पंकज नहीं है। अब 100 किलो का केक आना चाहिए। हाँ पक्का। पूरे मीरा को नहीं दिया था। पूरे मीरा को कौन मारा? ये बॉक्स संभाल के रखना है। अरे बैठ के देखो, तुमको बोला था जब तक सब लोग आए मैंने एक शॉट ले लेता, मैं सब लोग भी नहीं आया। एडिट करना पड़ता है। फीप कर दियो ना। क्या लीव हो गया क्या? नहीं फीप लाइट ऑफ कर दे रहे हैं। आपको जब आओ ना कहाँ लाइट बंद कर जावेद, ब्लू लाइट। जावेद ब्लू लाइट बंद करना। कांग्रेचुलेशन। अरे का है अरे उसका लाइट पूरा है। विशाल का है। पुलकित क्या है? पुलकित का है। अरे मैं तुमको बोला था, मैं कह दी रिबा को बीच में बुलाना। हाँ यार ये नेहा बीच में बुलाना सबको। आर्टिस्ट कौन आ रहा है? आर्टिस्ट कौन आ रहा है? वो अपना ही शूट कर वो अपना दो मोबाइल लेके खड़ी है। मेरा बर्थडे केक नहीं है तो मैं नहीं काटूंगी। नहीं अब यही काटेंगे अपनी राहुल। कैप से। कल ना ईवा का बर्थडे केक अगर नहीं आया डेट वो बता देंगे ना। नवंबर में था 14 नवंबर। 14 नवंबर तो याद भी नहीं है यार। अब नहीं, अब रहने दो। कम से कम 10 किलो का केक आना चाहिए तब काट। 15 किलो नितिन जी ने बजट बढ़ाओ। पूरा है वो वाला जो है ना वाला नहीं चलो ईवा चल ईवा पहुंच आओ। अरे राहुल काटे बोल के नहीं ईवा को खिला। सारे आर्टिस्ट को परेशान कर, सबको खिलाएंगे। परेशान करते रहो। हैप्पी 450 गाइस, हैप्पी क्या विजुअल केक कटिंग था क्या? क्या है ये? ऐसा केक कटिंग होता है क्या? कौन चलाएगा? वायरल टीवी में झनक के 450 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी जर्नी रही, किस तरीके से बताना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मुझे मौका मिला इस शो का पार्ट मैं बन पाई। देन हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ये पॉसिबल किया, कितने रोलर कोस्टर से हम लोग गुजरे हैं। हम एक वक्त था जब हमारी टीआरपी एकदम से बढ़ा, सेकंड पोजीशन पर थे, देन हम फिर वापस कभी नीचे मेरा देन टीआरपी ये होता है हर शो में होता है कि हम कभी कम हैं कभी ऊपर ज़्यादा जो भी है। देन हमारे लिए अभी लीव की भी बात आई तो हम एज अ टीम थोड़ा दुखी भी थे, पता नहीं उसके बाद कौन इस शो का पार्ट होगा नहीं होगा। सब साथ में खाना खाते हैं, हर त्यौहार करीब करीब हम सेट पर मनाते हैं, हर त्यौहार सबके बर्थडेज हम लोग सबके तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी कोई उदास हो, हम हर बार एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। तो हमें वो एक था कि पता नहीं ये फैमिली बिखर जाए, बट
बाय गॉड ग्रेस ऐसा नहीं हुआ और हम लोग लीव नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही टीम, यही फैमिली झनक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखो 450 एपिसोड पूरे भी हो गए हैं ग्रेसफुली। देन हमारी TRP भी बढ़ गई है और बस आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सेट पे हमारी पूरी फैमिली है, पूरी कास्ट है। हमें पता है हम आगे बहुत काम कर रहे हैं। देन झनक वापस आ गई, हमें बहुत खुशी है। मैम अगर फर्स्ट डे को आप याद करते हो और आज आप देख रहे हो तो उस चीज़ को किस तरीके से आप देख रहे हो, लाइक वो जर्नी को फर्स्ट डे को याद करें और आज को, तो किस तरीके से उसे बताना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं बता दूँ फर्स्ट डे कैसा रहा ये एक बंगाली बेस्ड फैमिली का शो है। पूरी फैमिली बंगाली है तो ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा बंगाली कल्चर नॉलेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं बंगाली नहीं हूँ और जब मैं कास्ट हुई तो मुझे वो एक पीयर प्रेशर था कि पता नहीं मैं इनकी लैंग्वेज पकड़ पाऊँ, इनका कल्चर, इनके बात करने का तरीका, देन अटायर, ये सारी चीज़ें मैं अपने में उतार पाऊँ। एज अ कैरेक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं थोड़ा नर्वस भी थी पहले दिन और पहले ही दिन हमारा सीन था कि जिसमें अप्पू पानी में गिर जाती है और उससे वो मौत के मुंह से बाहर आती है, तो वो बहुत इमोशनल सीन था। एकदम से पहले दिन पे आप अपनी बेटी, आपको पता है कि अप्पू जो कि हम लोग रूम में दोस्तों की तरह बातें करते हैं, उसे मुझे एक बेटी की तरह अपनाना है तो इसे टाइम लगता है। ये मतलब एक प्रोसेस है कि जिसमें आपको इमोशंस बढ़ते हैं, लेकिन एज अ कैरेक्टर आपको इंस्टेंट लेना होता है। तो हाँ, मैंने पहले जो है सीन में गलती भी की। मुझे नहीं पता था कि एज अ अंजना मुझे कितना बैलेंस रहना है, कितना लाउड होना है, कि मुझे नहीं पता था। लेकिन हमारी टीम, हमारे डायरेक्टर योगी सर, इन्होंने जो है जो कैरेक्टर जो है उस तरीके से मुझे बताया कि मेरा मीटर कितना होना चाहिए, मुझे किस लहजे में बात करनी है और इमोशंस भी मुझे किस हद तक दिखाने हैं। उस तरीके से फिर आज जो है अंजना आगे बढ़ती गई और आज जो भी मैं कुछ दर्शक है, देखने वाले हमारी नहीं है जिन्होंने मुझे बनाया, मैं सबकी आभारी हूँ इस बात में। जैसे कि मैम आपने बोला कि बंगाली बेस्ड शो था और आपको बंगाली आती नहीं है, तो क्या आपने उसको सीखा, लाइक वो लैंग्वेज को सीखा? हाँ, देखिए हमारे शो में बंगाली जो कि विपाशा का कैरेक्टर निभा रही है, देन अंकिता जो अप्पू की बेटी बनी है, देन अजय जी जो मेरे पति का रोल है, ये सब कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज ही जो है बंगाली है, तो हमें जब कुछ नहीं समझ आता या कुछ चीज़ें हमें ये कैसे बात करनी, तो वो हमें सही में बहुत मदद करते हैं। अब पूरी टीम हमारी, कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा काम है, तो ऐसा कभी नहीं। हम लोग बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैम सेट पे इतने सारे एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस, मतलब को स्टार है, तो सबसे स्पेशल लाइक होता है ना कोई ये फेवरेट है, तो कोई है आपका सेट पे? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फेवरिज्म वाला गेम नहीं चल रहा। लाइक कोई तो होगा जो बहुत दिल के करीब होगा, लाइक सारी बातें शेयर कर सके। अब तो इस सिचुएशन में तो ये हो गया है कि सनी जो मेरा बेटा बना वो मुझे माँ बुलाता है, जबकि हमें ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं, लेकिन क्योंकि हमने उस कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं सबकी बॉडी, मुझे मेरे नाम से कोई नहीं बोला, मैं ऑफ कैमरा भी सबकी बॉडी ही सब मुझे रीना नाम से मुझे शायद ही कोई बुलाता, नहीं बुला कोई भी नहीं। फ़ोन पे भी कभी अगर बात होती है तो बहूदी ये बहूदी वो, आप समझ रहे हैं बात को। हम लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग फैमिली हैं। ये बोल सकती हूँ कि मैं काजल के साथ शेयर करती तो मेरी सबसे ज़्यादा बात उससे होती है। और टचवुड कि एक रूममेट होने के बावजूद हम लोगों में कभी कोई डिफरेंसेस, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कभी हमारी टीम सही में बहुत अच्छी। मैं ये आज दादी के साथ बोल सकती हूँ, मैंने अब तक जितना काम किया है उन सब में से ये मेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि शो की TRP गिर गई थी बट वापस आई, तो वो उस चीज़ को कैसे मतलब देखते हो आप? लाइक खैर हमें ये पता था कि कुछ चीज़ों की वजह से TRP, क्योंकि हम हमारा ड्यूरेशन और देन रीच और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके शो पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये था कि एक शो है वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है तो कभी कभी नीचे भी आता है, और ये हर शो की बात है। तो ऐसा नहीं था कि बुरा थोड़े समय के लिए लगता था, लेकिन हमें पता था कि हमारी एक जेन्युइन ऑडियंस है और सही में हमें हमारे ऑडियंस के मैसेजेस आते हैं जो सही में कि हम चाहते हैं कि आपके TRP बढ़े, हम चाहते हैं ये शो आगे बढ़े, हम नहीं चाहते कि लीव हो। ये मैसेजेस हमें बहुत सारे मिले। थैंक यू सो मच। शायद ही आपकी भी प्रार्थनाएं जो लीव नहीं हुआ है
हम भी सुन के ऐसे शॉक लगे कि लीप मतलब कास्ट ना चेंज हो, हमें भी वही सोच में आ रहा था कि फिर तो देखने का मज़ा ही नहीं हो, क्योंकि वो कनेक्ट फील हो जा रहा है। यस, क्योंकि आप इस फैमिली में रह चुके हो और लीप के बाद जो होता है वो भाई किस्मत वाली ही बात होती है कि आपको भी उतना ही प्यार मिलता है। और ये जो मैजिक है वो हर एक के साथ होने ज़रूरी नहीं है। मैजिक मोमेंट है तो मैजिक हमारी फैमिली में हो चुका है कि लीप नहीं हो रहा है और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही TRP पर बढ़ेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। और लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस के लिए मैं कहूँगी कि आपने इतना प्यार किया, इस शो को हम सारे कैरेक्टर्स को इतना पसंद किया, आपकी वजह से हमने कमबैक किया है, फिर से टॉप 5 में है और हम ऐसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हमारी तरफ से सारे आर्टिस्ट बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे कैरेक्टर के साथ हम जस्टिस करें। हमारी टीम दिन रात इसी के लिए काम करती है कि आप तक हम जो भी है अच्छा पहुँचाए। रोलर कोस्टर चलते रहेगा, स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे, पर आप देखते रहिए। थैंक यू मैम। मैम आपका नाम और चैनल? वायरल टीवी। बॉलीवुड वो नहीं, वो दूसरा वायरल टीवी। हेलो, दिस इज रीना दुबे, यू आर वाचिंग वायरल टीवी। साथ ही में जानना चाहेंगे शो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? वो तो हम सब ब्लेस्ड हैं कि शो को वापसी ऑडियंस के चाहने से वापसी शो की हो गई है और जनरेशन लीप नहीं जा रहा है। तो हम सब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फिर से पूरी फैमिली साथ में है। तो देखो शायद हो सके शाम को पार्टी भी करें। झनक के 450 एपिसोड भी कंप्लीट हो चुके हैं। Congratulations to you as well. यस, कितने एक्साइटेड हो, क्या कहना चाहोगे? ये जर्नी किस तरीके से आप दोनों बताना चाहेंगे? जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है और कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई हैं जो कि हम शायद, जैसे डॉली जी का था, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस शो के साथ देखते आए हैं और 450 एपिसोड्स हो गए, उसकी बहुत खुशी है और हम चाहते हैं ये शो ऐसे ही चलता रहे, हम हज़ारों एपिसोड्स शूट करें साथ में, बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली राइट नाउ। तो बस चाहते हैं आप सब की विशेज़ और शो को बहुत सारा प्यार दें ताकि हम सब ऐसे ही साथ में डेली 10:30 बजे झनक स्टार प्लस पे दिखता रहे और आप हम सबसे मिलते रहें। साथ ही में जानना चाहेंगे को स्टार के साथ आप लोग की बॉन्डिंग किस तरीके से है, कैसे माहौल होता है? कोई वीडियो हमारे यहाँ को स्टार्स की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि झनक के सेट पे कोई कंट्रोवर्सी हुई है या कोई प्रॉब्लम्स हुई है, नहीं, कभी नहीं। तो शायद 1.25 साल 1.5 साल होने वाला है काम करते हुए, पर सब साथ में खाना खाते हैं, मस्त बैठते हैं, यस, पार्टी करते हैं, कभी हफ्ते में एक बार कहीं बाहर चले जाते हैं खाना खाने, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब शायद आप तक नहीं पहुंचता होगा लेकिन हम बहुत एंजॉय करते हैं और जिस दिन ऑफ होता है उस दिन बहुत मिस करते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। लास्टली ऑडियंस के लिए और फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कि ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। शो को हिट बनाया हुआ है आप लोगों ने और हम चाहते हैं इसको सुपर हिट बनाए शो को, और हम ऐसे ही सारी जो अपनी झनक की फैमिली है वो आपको एंटरटेन करती रहेगी। तो बस आप प्यार देते रहें जैसे हमेशा देते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम और चैनल आईडी आप दोनों? चैनल आईडी है वायरल टीवी। हाय, दिस इज सनी सचदेवा एंड यू आर वाचिंग वायरल टीवी। हाय, दिस इज माधुरी संजीव एंड यू आर वाचिंग वायरल टीवी। यस, क्या ये वायरल टीवी। और मैम स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, 450 एपिसोड हो गए, किस तरीके से जर्नी बताना चाहोगे उसका? वेल, थैंक यू सो मच एंड मुझे वायरल टीवी पर बुलाने के लिए भी थैंक यू सो मच। और आज हमारे शो को 450 एपिसोड्स, झनक कंप्लीट्स 450 एपिसोड्स। आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रही है एंड आज झनक वापस हमारे घर आ जाती है एंड 450 एपिसोड्स हो रहे, लीप नहीं हो रहा हमारे शो में। तो आई थिंक बहुत सारे रीजन है हमारे पास आज सेलिब्रेट करने के लिए और सब बहुत ज़्यादा खुश है। आज हम एज ए टीम एक और बार काफ़ी टाइम बाद सब साथ में काम कर रहे हैं, तो एनर्जी इज़ एक्सट्रीमली हाई एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी।
मैम जहाँ पे हमने देखा झनक की टीआरपी कभी ऊपर और कभी नीचे कम हो गई थी और अभी फिर से वापस आए, तो उस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हो? मुझे लगता है कि अब हमें ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया है, 1.5 साल जितना हो गया है। टीआरपी बहुत टाइम तक ऊपर थी, फिर नीचे हो गए हम, तो अब थोड़ा ग्रेजुअली हम ओके होने लगे, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं हो रहे हैं। एंड आज वापस टीआरपी ऊपर आई है, कल इससे ज़्यादा बढ़ेगी एंड कल को हो भी सकता है कुछ और भी हो, तो बट वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हम ज़्यादा अपनी स्टोरी को लेकर हम इतने एफर्ट्स डालते हैं। जब हमारी टीआरपी कम भी हो गई थी तो हमारे में से किसी की भी एनर्जी या फिर परफॉर्मेंस में कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा होगा, तो हम उतना ही हार्ड वर्क करते हैं। टीआरपी इज जस्ट द नंबर गेम एंड अब हमें समझ आ रहा है दैट वी आर जस्ट थैंकफुल टू द ऑडियंस जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैम फर्स्ट डे को याद करो और आज के डे को देखते हो तो आपको क्या चेंजेस खुद के अंदर हुए हैं? और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम जब हमने शूट किया था इसी घर में, जब फर्स्ट टाइम जब झनक आई थी बस तभी पूरी फैमिली ने एक साथ शूट किया था। बहुत ज़्यादा नए थे सबके इक्वेशंस और वी वर जस्ट ऑल ऑफ अस गेटिंग एक दूसरे को जान पहचान रहे थे हम। एंड कंपेयर टू टुडे इट इज़ अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। हम सब इतने ज़्यादा क्लोज बॉन्ड हो गए हमारे बीच में एंड वी जस्ट लव ईच अदर्स कंपनी। मैम जहाँ पे खबरें ये आ रही थी कि लीप लेने वाला है झनक शो में, तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि नहीं लीप नहीं होगा, तो वो उस खुशी को आप किस तरह से बताना चाहोगे? देखिए लीप लेना भी मेकर्स का कॉल था, लीप नहीं लेना भी मेकर्स का कॉल था, बट एज एन आर्टिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द शो मुझे लगता है हम सब बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं शो से। एंड जब हमें पता चला था तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ज़्यादा एक सेटबैक सा हो गया था, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज हमने जर्नी में ग्रो करते देखा है हम सबको अपने आप को। एंड अगर ऐसे लीप ले लेता है सडनली तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा था, बट गॉड विलिंग सब कुछ अब सही है, हमारे शो में कोई लीप नहीं हो रहा है एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। मैम कल वैलेंटाइन डे, तो क्या उस प्लानिंग है, शूटिंग ही करने वाले हो या कहीं की प्लानिंग? जी देखिए बहुत सारे रीजन है हमारे पास सेट पर ही सेलिब्रेट करने के लिए। 450 एपिसोड्स, लीप नहीं हो रहा है, झनक इज़ बैक इन द हाउस, द टीम इज़ ऑल टुगेदर, तो मुझे लगता है एज ए टीम हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमने दिवाली सेलिब्रेट किए। हम ज़्यादातर से सारे फेस्टिवल्स हमने सबने साथ में सेलिब्रेट किया है, तो वैलेंटाइंस इज गोइंग टू बी ऑन झनक साइड। थैंक यू सो मच मैम। फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं जानती हूँ कई बार आप लोगों को आप जो चाहते हैं वैसे आपको स्टोरी नहीं मिलती है, बट यही है, इट्स ऑल अबाउट ड्रामा एंड आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। योर नेम एंड चैनल? हाय, मैं हूँ काजल कसाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं वाइल्ड टीवी पर।